दोस्तों पाकिस्तान जब से बना है वो परपेचुअली मास्टर स्लेव रिलेशन में रहा है। उसे हमेशा कोई ना कोई मास्टर चाहिए होता है। आजकल उसके मास्टर चाइना चल रहे थे और अब पता चल रहा है पाकिस्तान ने अपना मास्टर बदल के डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अमेरिका की ओर देखना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है नोबेल प्राइज के लिए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप इसको देखें तो एक तरीके से ये पाकिस्तान यहां पे एक तीर से तीन शिकार कर रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया पाकिस्तान के कहने से क्या फर्क पड़ता है, कौन ही इसे मानने वाला है। उन्होंने स्वयं कबूल लिया मुझे कभी नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज। क्या हो रहा है आप जरा सबसे पहले देखें। पाकिस्तान ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए और इसके साथ जो राइट लीनिंग वहां की मीडिया है, फॉक्स न्यूज वगैरह, वहां पे खुशी की लहर है। पाकिस्तान ने फॉर्मली नॉमिनेट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि इन्होंने जो डिसाइसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन लिए जिसके द्वारा इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस को इन्होंने कहीं मिटिगेट किया और इसके लिए इन्हें पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर आप अगर देखें तो ये रहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल जिसमें वो इस प्रकार से ऑफिशियली नॉमिनेट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के नॉमिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नॉमिनेट कर दिया गया है। आगे दोस्तों जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। दोस्तों यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए मुझे कभी भी इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, छोड़ो ये सब, इसके लिए ही दे दो जो मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा में पीस ट्रीटी करा ली उसके लिए ही दे दो, अब्राहम एकॉर्ड्स कराया उसके लिए दे दो, कोई मुझे नोबेल प्राइज दे क्यों नहीं रहा। और इसके साथ मानो जैसे वो भीख मांग रहे हो नोबेल पीस प्राइज की। यहां पे अगर आप इसको पढ़ें तो एग्जैक्टली यही चीज हमें पता चल रही है। क्या ये कह रहे हैं जरा वो भी आपको देखेंगे। दोस्तों यहां पे याद आया, अगर बात हो रही है नोबेल प्राइज की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब स्वयं कबूल ही लिया है कि नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं आप जो बाइडेन जैसा हिलाले पाकिस्तान लेके खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे इन सब के बीच में लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है कि उनको बराबरी ओबामा से ही करनी है। अब ओबामा से बराबरी करनी है तो देखिए भाई नोबेल पीस प्राइज ऐसे नहीं मिलता, ये कोई हिलाले पाकिस्तान अवार्ड थोड़े ही है, नोबेल पीस प्राइज है, इसको कमाना पड़ता है। देखिए जरा ओबामा ने कैसे इतने सारे देशों में बॉम्बिंग करके नोबेल पीस प्राइज कमाया है। क्या लिबिया, क्या सोमालिया, क्या यमन, क्या सीरिया, क्या इराक, क्या अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान। आप कहते हैं वॉर रुकवा देंगे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ऐसे अगर वॉर रुकवाने से नोबेल प्राइज मिलता तो बात ही क्या थी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन सब के बीच में तो एक तरीका भी बताया जा रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल सकता है। वो ये है फ्री एडवाइस है, कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर ट्रंप बिकॉज यू आर ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। डेनमार्क के पीछे आप पड़े कि ग्रीनलैंड लेंगे, डेनमार्क को कहीं ना कहीं खदेड़ के निकाल देंगे, इन्वेड कर देंगे, छोड़िए ना साहब, आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, आप इस देश पे फोकस कीजिए। जो यहां पे आप देख रहे हैं ये नॉर्वे है। दरअसल नोबेल प्राइज डिसाइड करने वाली संस्था नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट बनाती है। तो आप धमकी दे दीजिए नॉर्वे के पार्लियामेंट को अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो अगला नंबर तुम्हारा। देखिए कैसे नोबेल पीस प्राइज के आप सच में हकदार भी बन जाएंगे और आपको मिल भी जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो रही है। क्या हो रहा है ये जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपको हम दे रहे हैं। 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है। आज आखिरी दिन है, निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10। आप साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम देखते हैं पाकिस्तान ने क्या कहा है अपने नॉमिनेशन में। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप को 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए। फिर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम फॉर्मली रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए। कारण है उन्होंने डिसाइसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन किया है इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। इसके आगे जरा सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्नॉलेज करती है और एडमायर करती है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैसे सिंसियर ऑफर्स दिए जिसके द्वारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है जम्मू कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको सॉल्व करने के लिए, जो कि कोर इशू है एट द हार्ट ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी। जरा समझ रहे हैं आप कैसे जम्मू कश्मीर के मामले को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है पीस प्राइज के बहाने। अब डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा तो ये मुद्दा भी फोरफ्रंट पे आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पीस साउथ एशिया में तभी होगा जब ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो जम्मू कश्मीर को लेके जो उनका पुराना राग है वही यहाँ पे गाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बात तो बस 2 पैराग्राफ में है, बाकी पूरी की पूरी ऐसे लिखी गई है चैट जीपीटी से
वो जम्मू कश्मीर पर ही है। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लीडरशिप रही 2025 के पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट क्राइसिस में, वो इस प्रकार से उन्होंने पीस बिल्डिंग एफर्ट किया। पाकिस्तान होपफुल है कि उनके ही एफर्ट से एक दिन अगर आप देखें तो ये इशू भी सॉल्व होगा और साथ साथ रीजनल ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रहेगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडल ईस्ट, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हो रही है गाजा में, उसमें भी, और डिटोरिएटिंग एस्केलेशन इन्वॉल्विंग ईरान। देखिए दोस्तों, ईरान में ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बोलने की इनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि इजराइल को तो इन्होंने ईमान बेच दिया है डोनाल्ड ट्रंप के घर पे। आपने देखा ही कैसे आसिम मुनीर गए थे, तो वहां पे डिटोरिएटिंग एस्केलेशन इन्वॉल्विंग ईरान मतलब बीच बीच में कुछ रख दिया, किसके तरफ से बोल रहे हैं कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ गाजा वाले मामले में खुल के बोल रहे हैं। क्लियरली ईरान पे ये डील करके आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बयान कुछ वही बता रहे हैं। दोस्तों दूसरी तरफ यहां पे ट्रंप ने क्या कहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा, मैं बड़ा खुश हूं कि आपको मैं बता रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ मिलकर एक वंडरफुल ट्रीटी बनाया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और द रिपब्लिक ऑफ रवांडा के बीच में, जिसके द्वारा ये जो वॉर है और जो वायलेंट ब्लड शेड और डेथ वगैरह चल रहा है वो सब अब रुक जाएगा। दोनों ही देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वॉशिंगटन आएंगे, डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। बहुत बड़ा दिन है अफ्रीका के लिए और दुनिया के लिए। मैं नोबेल पीस प्राइज इसके लिए नहीं पाऊंगा, ना ही मुझे नोबेल प्राइज कोई देगा इंडिया पाकिस्तान में वॉर रुकवाने के लिए, ना मुझे कोई नोबेल प्राइज देगा सर्बिया कोसोवो में वॉर रुकवाने के लिए, ना मुझे नोबेल प्राइज कोई देगा इजिप्ट इथोपिया में वॉर रुकवाने के लिए, ना मुझे कोई नोबेल प्राइज देगा अब्राहम एकॉर्ड्स करवाने के लिए, ना मुझे कोई नोबेल प्राइज देगा कि मिडल ईस्ट में जो मैंने किया है उसके लिए, ना ही मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है मैं रशिया यूक्रेन में जो कर रहा हूं उसके लिए, ना मुझे कोई नोबेल प्राइज देगा इजराइल ईरान के लिए मैं जो करूंगा उसके लिए। खैर मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग खुश हैं, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग सब जानते हैं। अब दोस्तों इतनी ज्यादा किन्हीं में इच्छा है नोबेल पीस प्राइज के लिए, कोई दे क्यों नहीं दे रहा? मैंने तो देखिए फोटो भी लगा दिया है नोबेल पीस प्राइज लेके, ट्रंप कितने खुश भी हो रहे हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इनको यही फोटो भेज दिया जाए कि आप इसी में खुश हो जाइए, नहीं तो पाकिस्तान के पास भी बड़ा बढ़िया अवार्ड है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान इन सब में क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों आसिम मुनीर सबसे पहले एक बात समझिए, बड़ा श्रूड व्यक्ति है। ये डायरेक्टर जनरल था आईएसआई का, इसी के टेन्योर में पुलवामा अटैक भी हुआ है। ये बहुत श्रूड है, बहुत कनिंग व्यक्ति है। आप अगर देखें तो इसके बैचमेट्स इसे बुलाते थे डिसीवर यानी धोखेबाज। तब जब ये एक जस्ट ऑफिसर बने थे, जस्ट ज्वाइन किए थे, तब की बात है। तब से ही ये इतने ज्यादा कनिंग व्यक्ति थे कि तब से इनके बैचमेट्स ने जो इन पर भरोसा करने के लिए, फौज है दोस्तों, फौज में कैमराडरी सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अपने भाइयों को भी धोखा देते होंगे तभी नाम रखा होगा डिसीवर। तो ये धोखेबाज तब से रहे हैं और ये व्यक्ति इस वक्त अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो एक नार्सिसिस्ट को चाहिए। एक नार्सिसिस्ट को चाहिए कि कोई जी हुजूरी करे, कोई ईगो मसाज दे, और एग्जैक्टली वही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए पाकिस्तान अगर भीख मांगता है पैसों के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल भीख मांग रहे हैं नोबेल प्राइज के लिए, और इसी बात को इन्होंने पकड़ लिया है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वही चीज डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं, देखो हम तुम्हें दिलवाएंगे। अब दोस्तों इस प्रोसेस में एक तरफ तो ये क्या कर रहे हैं, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान जो कि आसिम मुनीर को ही खा जाएंगे अगर आ गए, तो ये क्या है अगर आप देखें तो नॉमिनेट किए गए हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसी साल की बात है। तो यहां पे अगर ये नोबेल प्राइज पा लिए तो कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, और ये अगर जेल से निकल गए तो पाकिस्तान में आप समझ रहे हैं क्या होगा फिर फौज का। तो इस बात को भी ढकने के लिए बहुत जरूरी क्या है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एक बिग पिक्चर हो रहा है। इसके सिवा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो यहां हो रहा है वो ये है कि ट्रंप को, देखिए एक बात वो समझ रहे हैं कि उनको रिटायर होना है, आने वाले कुछ समय में तो रिटायर होना पड़ेगा, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ रिटायर होकर यूएसए जाके सेटल हो जाते हैं। क्या आर्मी चीफ, क्या मेजर जनरल, सारे के सारे अगर आप देखें तो यूएस जाके ही धंधा सबका बन रखा होता है, मल्टी बिलियनियर हो चुके होते हैं, और वहीं पर जाके बिजनेस सेटअप करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहां पे अब समस्या क्या हो रही है, आजकल आर्मी चीफ्स पे और इन जनरल्स पे स्क्रूटिनी बढ़ गई है। यूएस पूछता है तुम तो चाइना के करीब जा रहे हो, तुम्हारा सारा बिजनेस यहाँ पे हम बंद कर देंगे, तुम जो यहाँ आ रहे हो बंद कर देंगे, तुम्हारा जो मिला हुआ है परमानेंट रेजिडेंसी सबका सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों ये यूएस को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए मेरी एलिजेंस आपके प्रति है, चाइना के प्रति नहीं है, ताकि वो सेफली यूएस में रह सके और साथ ही साथ उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो दोस्तों यहाँ पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेचा भी जा रहा है इनके द्वारा। तो ये बात आपको समझनी होगी। एंड ऑफ द डे ईरान कॉज के लिए अगर इन्होंने पाकिस्तान को कमिट किया है तो आप समझ लीजिए ईरान की आग में ये अपने देश को झुलसाने वाले हैं। जिस प्रकार से 20% शिया पाकिस्तान में रहते हैं वो
कहीं ना कहीं जो खमेनी है उनकी एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं। वो पॉपुलेशन ऑफ परसेंट जो पॉपुलेशन है, आप अगर उनको नाराज करेंगे तो वो जिस प्रकार से अंदर में न जाने क्या क्या पाकिस्तान में होगा, फिर आप समझ ही सकते हैं क्या नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये आपको जानना भी पड़ेगा, इनके पर्सनल गोल्स भी इन सब के पीछे हैं। दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा वापस याद दिलाना चाहूंगा, आज आखिरी दिन है हमारे ऑफर का, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। केवल 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपके लिए कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कई बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ बाइलिंगुअल है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें। सभी बैचेस में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। इसके सिवा कुछ रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, ये दोस्तों आपको केवल हम ₹1 में प्रोवाइड कर रहे हैं। पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं जो टॉप रैंकर्स हैं उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी क्लासेस हैं वो आपको मिल रही हैं। बिल्कुल आप देखें तो जो टॉपर्स जो इस्तेमाल किए हैं उनके जो टेक्निक्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्बो फीचर्स के थ्रू जीएस एंड ऑप्शनल दोनों की तैयारी कर सकते हैं। 8 सब्जेक्ट में अगर इनमें से कोई भी ऑप्शनल आपका है तो कंप्लीट जीएस भी हो जाएगा, कंप्लीट ऑप्शनल भी हो जाएगा, इस बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में 27,999 रुपए। अगर आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आपके लिए हम मेंटरशिप भी लाए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट में लिंक है। 31,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन मिलती है।